चैप्टर 1 से अगर हम डैनियल को कंपेयर करें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पहले का डैनियल और आज का डैनियल दोनों बिल्कुल अलग पर्सन है। शुरुआत में डैनियल सिर्फ एक वीक, इनसिक्योर और बुलिड लड़का था जिसके पास ना कॉन्फिडेंस था, ना पावर और ना ही खुद पर भरोसा। पर आज का डैनियल एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो अपनी प्रॉब्लम से भागता नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करता है। उसकी लाइफ, उसकी थिंकिंग, उसका माइंडसेट और उसका पूरा पर्सनैलिटी आर्क के साथ कम्प्लीटली इवोल्व हो चुका है। इसी इवोल्यूशन को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं डैनियल की लाइफ के उन सारे टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस डैनियल को बनाया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, चैप्टर 3, सेकंड बॉडी। चैप्टर 3 में डैनियल को उसकी सेकंड बॉडी मिलती है और ऑनेस्टली ये डैनियल की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ से डैनियल की लाइफ में पहली बार होप आती है। सेकंड बॉडी मिलने के बाद डैनियल को एक नई दुनिया देखने को मिलती है, नए लोग, नए दोस्त, नया एक्सपीरियंस और एक नई लाइफ। यहीं पर डैनियल पहली बार नॉर्मल स्कूल लाइफ, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट का टेस्ट लेता है। इसके साथ ही डैनियल की ओरिजिनल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अगर डैनियल को सेकंड बॉडी नहीं मिलती तो ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता, ना उसकी थिंकिंग चेंज होती और शायद उसकी ओरिजिनल बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन भी कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। यहीं से डैनियल की रियल जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट होता है। सेकंड टर्निंग पॉइंट, चैप्टर 194 के आसपास, होमलेस आर्क। चैप्टर 194 के अराउंड आने वाला होमलेस आर्क डैनियल की लाइफ का एक इमोशनल और मेंटल टर्निंग पॉइंट था। इस टाइम डैनियल की बड़ी बॉडी हॉस्पिटल में कोमा में थी और लोगन ली जोई के पीछे पड़ चुका था। लोगन डैनियल की हेल्प से जोई को अपना बनाना चाहता था और डैनियल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त डैनियल के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लोगन ली का जाकर सामना कर सके। डैनियल उस टाइम बहुत ज्यादा डरपोक था। इसी डर की वजह से वो एक गलत डिसीजन लेता है, शहर छोड़कर भाग जाने का, ताकि कम से कम जोई सेफ रहे। डैनियल जोई को एक इमोशनल लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि उसने यहाँ बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई, लेकिन अब वो सब छोड़कर दूर जा रहा है। उसके बाद वो बस में बैठकर अपने पुराने शहर वापस चला जाता है। लेकिन जब डैनियल अपने घर में पहुंचता है तो उसे सच का सामना करना पड़ता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसके लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रही है। ये देखकर डैनियल गिल्टी फील करता है और सोचता है कि अगर वो उनके पास गया तो उनका दिल टूट जाएगा। इसी गिल्ट के साथ वो उनसे मिल भी नहीं पाता है। इसके बाद डैनियल होमलेस लोगों के बीच फंस जाता है जहाँ उसे रियल क्रुएलिटी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर डैनियल के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो भाग जाए या फिर फाइट करे। और यहीं पर डैनियल का सबसे बड़ा इंटरनल चेंज होता है। इस बार वो भागता नहीं, इस बार वो फाइट करता है। वो उन बुरे लोगों का सामना करता है और उन्हें डिफीट भी करता है। इसी मोमेंट पर मोटा डैनियल एक डिसीजन लेता है। अब वो अपनी प्रॉब्लम से भागेगा नहीं बल्कि उनसे सीधा फाइट करेगा। इसी आर्क के बाद डैनियल का सेल्फ कॉन्फिडेंस नोटिसेबल तरीके से बढ़ता है। सिर्फ 2 चैप्टर्स बाद ही वो बिना डरे लोगन ली से फाइट करता है। जब जोई डैनियल को बचाने के लिए लोगन को डेट करना स्टार्ट कर देती है तब डैनियल वापस आता है और लोगन से सीधा टकरा जाता है। रियलिस्टिकली डैनियल उस टाइम लोगन को हरा नहीं सकता था, लेकिन लोगन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में एक चैलेंज रखता है। अगर डैनियल उसे फाइट में उसका राइट हैंड यूज करने पर मजबूर कर देता है तो वो जोई का पीछा छोड़ देगा। डैनियल पूरी जान लगा देता है, बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन आखिरकार वो लोगन को राइट हैंड यूज करने पर मजबूर कर ही देता है। प्रॉमिस के हिसाब से लोगन जोई का पीछा छोड़ देता है। इसी पॉइंट पर डैनियल के अंदर का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और ये मेरे हिसाब से डैनियल की लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। थर्ड टर्निंग पॉइंट, चैप्टर 319, स्टीव वोंग अलायंस एंड वेट लॉस जर्नी। चैप्टर 319 में डैनियल स्टीव वोंग के साथ अलायंस बनाता है जो उसकी लाइफ का नेक्स्ट मेजर स्टेप होता है। क्लब वीवी में एंटर करने के लिए डैनियल को अपना वेट कम करना पड़ता है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोफिया अपने हाथ में लेती है। सोफिया डैनियल की एक्सट्रीम डाइटिंग स्टार्ट करवाती है और साथ ही साथ उसे सिस्टमा की ट्रेनिंग भी देती है। लेकिन डैनियल का वेट लॉस बिल्कुल भी इजी नहीं था। वो सारा वेट एक पॉइंट पर रीगेन कर लेता है जो मेंटली उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। इसी मोमेंट पर सोफिया पहली बार रोती है अपने एक्स बॉस के मरने के बाद। लेकिन यहाँ से डैनियल और सोफिया दोनों और सीरियस हो जाते हैं। हार्ड ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और परफेक्ट डाइटिंग के थ्रू डैनियल फाइनली वेट लॉस करता है और बन जाता है एक अल्टीमेट प्ले बॉय। हाँ, डैनियल की हाइट अभी भी काफी कम थी, वो ज्यादा मस्कुलर नहीं था और थोड़ा वीक भी था क्योंकि सोफिया का मेन फोकस वेट लॉस पर था। डैनियल ने सोफिया की दिखाई हुए सारे मूव्स याद कर लिए थे, लेकिन सोफिया ने उसे क्लियरली समझा दिया था कि सिर्फ मूव्स याद कर लेने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सही माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। इस टाइम तक डैनियल थोड़ी बहुत फाइट भी कर चुका था और ओवरऑल यहाँ तक वो सिस्टम सीख चुका था और पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट, गन ट्रेनिंग। जब वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में डैनियल को पकड़ लिया जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं तब डैनियल को एक बार फिर रियलाइज होता है कि अगर उसे आगे सरवाइव करना है तो उसे और स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। वो सिर्फ अपनी सेकंड बॉडी पर डिपेंड होकर नहीं रह सकता है।
इसी रियलाइजेशन के साथ डैनियल सीधा गन के पास ट्रेनिंग लेने जाता है। गन पहले डैनियल को थोड़ा टेस्ट करता है, फिर उसके पोटेंशियल को देखकर ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ से डैनियल की 1 महीने तक ब्रूटल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें डैनियल को लिटरली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1 महीने बाद डैनियल जब बिग डील को बचाने जाता है तो सब लोग उसका ग्लोब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये भी डैनियल की लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट बुसान आर्क, कीटे किम फाइट। बुसान आर्क में डैनियल का कॉन्फिडेंस पीक पर होता है। जब तक कि वो कीटे किम से नहीं मिलता, डैनियल को लगता था कि एलाइड के मेंबर्स मिलकर किसी भी बुराई को हरा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कीटे किम फाइट में आता है वो सबको वन टैप मारना स्टार्ट कर देता है। इवन डैनियल जो खुद को कॉन्करर का प्लेयर समझने लगा था, वो भी एक ही किक में गिरा दिया जाता है। इसी फाइट के बाद डैनियल रियलाइज करता है कि उसकी करंट पावर अभी भी काफी नहीं है। इसी वजह से इंचियोन आर्क के बाद जब वहाँ जेक किम के साथ उसकी मीटिंग हो रही होती है, तब जेक बोलता है कि हमारे पास इनफ पावर है कीटे से लड़ने के लिए, लेकिन डैनियल क्लियरली रेजिस्ट करता है और बोलता है कि कीटे किम की पावर अनइमेजिनेबल थी जब वो उससे लड़ा था, और ये बात बिल्कुल सच भी होती है। फाइनल टर्निंग पॉइंट, पाथ अनलॉक, इंचियोन आर्क। इंचियोन आर्क में पाइचुनजो के साथ फाइट के दौरान डैनियल हारने से जस्ट पहले अपना पाथ अनलॉक करता है, अपना ओन पाथ, अपना यूनिक पाथ जो था मैक्सिमाइज्ड सेंसेस। इस पाथ के थ्रू डैनियल ओपोनेंट के डीपेस्ट इंटेंशंस को रीड कर सकता है, उनके अटैक्स को पहले ही देख सकता है और ऑलमोस्ट हर स्ट्राइक को डॉज कर लेता है। डीपेस्ट इंटेंशन रीड करने की वजह से डैनियल ओपोनेंट के डिफेंस और वीकनेस दोनों को समझ लेता है और परफेक्टली काउंटर करता है। यहाँ तक कि गन खुद कहता है कि डैनियल पार्क अब अनराइवल्ड है। डैनियल अपना फाइटिंग कोर समझ लेता है, जो किसी भी फाइटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, अपने फाइटिंग कोर को समझना, अपना पाथ अचीव करना। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक ये सारे मेजर टर्निंग पॉइंट्स थे डैनियल की लाइफ में, जिन्होंने इस डैनियल को उस डैनियल में कन्वर्ट किया है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी। एक और चीज, क्या तुम सबने डैनियल की लाइफ का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नोटिस किया है? अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमें दिखा है कि ओजी डैनियल की सबसे ज्यादा ग्रोथ हमेशा तभी हुई है जब वो अपनी सेकंड बॉडी का यूज नहीं कर पाया। ये कोइंसिडेंस जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आर्क्स को ध्यान से देखा जाए तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। होमलेस आर्क के टाइम डैनियल की सेकंड बॉडी हॉस्पिटल में कोमा में थी। उस वक्त डैनियल के पास भागने का ऑप्शन था, लेकिन उसने पहली बार अपने अंदर के डर का सामना किया। सेकंड बॉडी के बिना ही डैनियल ने फाइट की, डिसीजन लिया और अपने फियर मेंटलिटी को तोड़ दिया। यहीं से ओजी डैनियल का रियल मेंटल ग्रोथ स्टार्ट होता है। बिल्कुल सेम चीज हमें वर्कर्स फर्स्ट एफिलिएट के टाइम भी देखने को मिलती है। जब डैनियल की सेकंड बॉडी वहाँ पर पकड़ी हुई होती है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, तब डैनियल को एक बार फिर रियलाइज होता है कि सेकंड बॉडी पर डिपेंड रहना काफी नहीं है। इसी मोमेंट पर वो गन के पास जाता है और वहाँ से अपनी लाइफ की सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। अगर सेकंड बॉडी उस टाइम फ्री होती तो शायद डैनियल कभी इतना एक्सट्रीम स्टेप लेता ही नहीं। इसीलिए यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग थ्योरी नेचुरली सामने आती है। अगर फ्यूचर में डैनियल को अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल और अल्टीमेट ग्रोथ तक पहुंचना है तो शायद उसे अपनी सेकंड बॉडी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चॉइस उसके हाथ में ही ना हो और फ्यूचर में उसकी सेकंड बॉडी उससे छीन ली जाए, जिससे वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करे। क्योंकि अब तक की स्टोरी लाइन में यही दिखाया जा रहा है कि डैनियल सेकंड बॉडी पर डिपेंड रहा है, तब तक वो सेफ रहा है, लेकिन जब वो सेकंड बॉडी से दूर हुआ तभी ओजी डैनियल ट्रूली इवॉल्व हुआ। अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब कर लो ऐसे अमेजिंग कंटेंट को देखते रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।